जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद शाह, राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी का उम्मीदवार। आप सबको मैं जो 19 नंबर वार्ड में राजकारण चल रहा है, मैं उस सबको आपको मालूमात देना चाहता हूँ, कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। कल दीवान साहब पे एक सभा लगी थी कांग्रेस का, उसके अंदर कुछ मौलाना साहब लोग ने ऐलान किया इस्लाम के नाम पे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो। तो मौलाना का काम होता है मस्जिद मदरसा संभालना, और कांग्रेस पार्टी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। तो कोई कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी किसी धार्मिक की नहीं होती है, वो एक अलग विषय हो जाता है, राजनीति अलग हो जाती है और इस्लाम और किसी का धार्मिक अलग हो जाता है। तो एक अलग मैसेज जाता है। अगर कल अगर चुन के अगर आते हैं तो मौलाना साहब गारंटी लेंगे क्या? मौलाना साहब आगे आएंगे क्या? तो इसके लिए वो मौलाना साहब की मैं बातें बोल रहा हूँ कि आप ये सब मैसेज मत फैलाइए। और समाजवादी वाले ये लोग ने क्या चला रहे हैं कि टोरन पावर को भगाएंगे। तो टोरन पावर को समाजवादी वाले कैसे भगाएंगे, मुझे आप ये मालूमात दे दो। एक नगर सेवक की ताकत क्या होती सभी को मालूम है, या आमदार खासदार तो कुछ कर नहीं पाए, तो एक नगर सेवक क्या कर पाएंगे? तो ये सब लोगों को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं आप सबको 19 नंबर वार्ड की मेरी जो जितनी जनता है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, इनकी बातों में मत आओ। आप लोग मेरे को चुन के जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत से लड़ रहा हूँ, आप सब मेरा ताकत मैं देख ही रहे हो कि मैं डोर टू डोर, घर टू घर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, आप सबको पता है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप सब लोग, एक आदमी 4 वोट मार सकता है। जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अपने धोबी तालाब, साहिल होटल और बाबू चूनी का पट्टा जो है, उस पट्टे में ज़्यादा करके अपने आजमगढ़ के, इलाहाबाद के और जौनपुर के लोग रहते हैं। तो मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग पावर लूम के अंदर जमाने से धंधा करते आए हो, तो आपको पता है कि जैसे आप लोग 2 वायरमैन रहते हैं तो कॉन्फिडेंस में अच्छा काम करते हैं। दूसरा कोई लाइट मशीन वाला हो गया या भीम भरने वाला हो गया, तो आप लोगों को तो लगता है कि 2-3 आदमी रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे से कम मार्जिन में काम करेंगे। तो आप लोग अब की बार कुछ बदलाव करो कि ऐसा एक कोई पैनल को वोट मत दो, कोई पैनल को जिताओ मत। एक राष्ट्रवादी में आपका बच्चा, आपका भाई, मैं कोई नेता नहीं, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मुझे जिताओ। आप किसी एक को जो पसंद करके, एक आध कांग्रेस वाले को जिताओ, एक आध समाजवादी को जिताओ, ऐसा करके लोगों को निकालो कि ज़्यादा 2-3 पार्टियां रहे, 2-3 पार्टियां के नगर सेवक रहना। एक पार्टी के नगर सेवक को मत चुनना, क्योंकि जब 2-3 रहेंगे तो ये पूरा 5 साल काम करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की भाग दौड़ में काम करेंगे। अगर कांग्रेस वाला अच्छा काम किए, एनसीपी वाला अच्छा काम कर रहा है, समाज वाला अच्छा काम कर रहा है, तो थोड़ा कुछ नया लाओ। ये कब तक ये पैनल के नाम पे लोग वोट जीतेंगे, फिर अपने अपने घर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये लोग कोई काम करने वाले हैं नहीं। अब कांग्रेस के लोग ने जो 5 साल अपना वक्त गुजारा है, कोई उसमें 10 साल से, कोई 15 साल से नगर सेवक रहा है, कोई फर्स्ट टाइम जीता लेकिन 5 साल 8 साल वक्त गुजारा है। तो आप लोग देख लो देवनगर की हालत, बाबू चूनी का रोड देख लो, और उसके बाद देवनगर के पीछे का पट्टा, एक भी गटर, एक भी रोड सही है क्या? रोशनबाग का रोड देख लो, कहीं भी उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जो बुनियादी चीजें उन लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे। लोगों को, भोली भाली जनता को खाली पैसे के नाम पे और धार्मिक नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी सबकी अपील है कि आप ये सब काम पे मत ध्यान दो। आप अब की बार एक मुहिम चलाओ, एक आदमी 4 वोट मार सकता है, अपने अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दो और किसी की बातों में मत आना। आप मेरे को एक बार चुन के लेके आओ, जो बुनियादी चीजें हैं मैं उसके लिए काम आपका, जो मेरे पास, आपको सबको पता है कि युवा पीढ़ी मेरे पास बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो मेरे जो युवा लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मेरा नेचर और मैं कैसा आदमी हूँ। आप मुझे चुन के लेके आओगे तो मैं रोड, गटर, लाइट और छोटी मोटी चीजें जो बुनियादी रहती है कि मोहल्ला क्लिनिक हो गया या अपने इलाके में कुछ जो नगर सेवक का काम है, वो काम होना चाहिए। ये कोई आमदार खासदार का इलेक्शन थोड़ी नहीं कि तुम इस्लाम धार्मिक मुद्दे पे लोगों को भड़का रहे हो। ये गलत है कि कोई किसी की पार्टी किसी के धार्मिक से नहीं होती है। आप ये चीज को नोटिस करो और इनको देखो। ये आपके पास जो 14 तारीख 15 तारीख को हवा बना रहे कि हम सबको खरीद लेंगे, सबको खरीद के वोट ले लेंगे, तो आप सबसे अपील है कि अगर सब खरीद के बिक के वोट देने लग जाएंगे तो हम जैसे लोग का क्या होगा? जो हम लोग 10 साल 5 साल से आप लोगों के बीच में मेहनत करते आए, तो हमारा क्या होगा? हमको कौन सपोर्ट करेगा? तो मेरी जो माशाअल्लाह बेहतरीन से लहर चल रही है, मेरे वार्ड के लोग ने मेरे को बहुत मजबूत ताकत दिया है। मेरी सीट जीतने की पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह, मेरी सीट निकल रही है। तो आप लोग एक अपने बच्चे को चुन के लेके आओ, और मैं आपको जैसे बताया हूं कि अलग अलग पार्टी के लोगों को चुनो कि जाना एक पार्टी का कोई नगर सेवक रहने नहीं चाहिए वार्ड के अंदर। एक अलग मैसेज दो 19 नंबर वार्ड लोग कि भिवंडी या पूरा महाराष्ट्र हिलना चाहिए कि वहां पे हर एक पार्टी का नगर सेवक हो।
तो आप ऐसा एक माहौल, एक मैसेज दो कि लोग दोबारा ये पैनल के मामले पे वोट ही ना मांगे और अच्छा काम करें। तो मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती वोट खराब करने से अच्छा है कि अपने बच्चे को दो और मुझे चुन के महानगर पालिका पहुँचाओ। 15 तारीख को जैसे मेरी सीट जो है डा में 3 नंबर पे घड़ी पे, उस पर मेरा नाम जाहिद शाह लिख के आएगा। तो आप सब अपने दोस्त यार पूरे घर खानदान का वोट मुझे दे के जिताओ। मैं इंशाल्लाह अपना काम बेहतर से बेहतर करूँगा। मैं आप सबसे अपील करता हूँ इंशाल्लाह।